आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर सीयूईटी का इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हो या फिर बीएचयू, जेएनयू या बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी में शामिल है, अगर आप उसका पेपर देना चाहते हैं, इस वीडियो में हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न और जो एनटीए के द्वारा जो अनाउंस किया गया कि आप अगर एग्ज़ाम देते तो क्या कुछ रहने वाला होगा, किस तरीके से होने वाला होगा, हम उसके ही बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर इसके बारे में जानकारी लेना है तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है CUT.समर्थ। जैसे जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्या कुछ कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए अर्जेंट अटेंशन टू CUT UG 23 कैंडिडेट फॉर तमिलनाडु स्टेट। अब एक बार हम इसको सिंपली पहले डाउनलोड कर लें, थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो तमिलनाडु के स्टूडेंट के लिए है, बट आपके लिए इसके बाद हम तुरंत बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप यहाँ पे। इस आर्टिकल में बेसिकली यही बात कहा गया कि जो तमिलनाडु के स्टूडेंट है, कोविड का वजह से 2021 में उनका मार्कशीट रिलीज नहीं किया गया था, उनको ऐसे ही पास कर दिया गया था। इस वजह से उन स्टूडेंट को 10th का ज़्यादा डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं होगा, वो भी CUT के फॉर्म फिल करेंगे, बस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा एक एक करके हम डिस्कस कर लें। ये रहा डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल में है ये, इसको जरूर आप सभी पढ़िएगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा, आपको CUT के बारे में कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले तो अगर हम इसमें बात करें तो फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 12 मार्च तक है। फॉर्म करेक्शन करने का इन्होंने टाइम रखा है 15 मार्च से 18 मार्च का। बाकी अनाउंसमेंट ऑफ सिटी से एग्जामिनेशन, यानी कि जो अनाउंसमेंट है एग्जामिनेशन का वो 30 अप्रैल के आसपास में आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड को लेकर मई के फर्स्ट वीक में आपको बता दिया जाएगा और फिर एंड ऑफ मई में आपका एग्जाम्स होगा। ये CUT का मतलब अगर आप देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए कुछ इस तरीके से आपका प्रोसीजर है। फॉर्म फिल करने का 12 मार्च लास्ट डेट है, तो अभी आपके पास टाइम है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा इसको समझ लीजिए। इसको समझने का मतलब ये है, पिछले साल का जो पेपर हुआ था और इस साल के पेपर में थोड़ा सा फ़र्क है। पेपर का सब कुछ वही रहेगा, क्वेश्चन में फ़र्क क्या है जैसे समझिए यहाँ पर टोटल ये कि 13 लैंग्वेज रहेंगे, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, व्हाटएवर आपके चॉइस होंगे पहला। और लैंग्वेज चूज़ करना है नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है, साथ ही उस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या आपका वो जनरल टेस्ट के हिसाब से एडमिशन लेना चाहता है या इंग्लिश के हिसाब से, किस हिसाब से लेना चाहता है, उसी के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा। खुद से ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट गलती समझ चूज़ करे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये कि यूनिवर्सिटी में जहाँ लेना है उसको एक बार देख लीजिएगा, पहला। दूसरा, टोटल जो वहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट है 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं। 27 में वो लगभग सारे हो जाते हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसके अलावा और भी है, जूलॉजी है, ये सभी जो है डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर आता है। और ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से लेना है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से 3 डोमेन और एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन की बात किया है। उसमें ऑप्शन दिया है कि आपको 3 डोमेन में कोई भी ले सकते हैं, ये आपके चॉइस हैं, जरूरी नहीं। बट यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी सबसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिल करेगा। पहली चीज़ तो ये हो गया। लेकिन सवाल ये है कि अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। इस बार क्वेश्चन में फ़र्क क्या गया। जैसे कि अगर हम बात करें लैंग्वेज का, जो भी स्टूडेंट्स पेपर देना चाहेंगे तो टोटल जो है क्वेश्चन 50 रहेंगे, जिसमें से आपको 40 सोल्व करना होगा। मतलब इतना सोल्व करना होगा, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, सोल्व कितना करना है 40। अब पिछले बार जो था क्वेश्चन ज़्यादा था, इस बार क्वेश्चन को कम किया गया है, पहला ये हो गया। इसके अलावा अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो डोमेन में देखिए, इसके अलावा सेम चीज़ें इसमें भी रखा गया है, डोमेन में भी रखा गया है। मतलब डोमेन में भी लगभग वही, बस इसमें थोड़ा ऑप्शन दिया है। जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 35 क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा उस केस में आपका टोटल क्वेश्चन 45 रहेगा, और अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन रहता है तो टोटल क्वेश्चन उस केस में 50 रहेगा। तो अब इसमें क्या है, मतलब जो लैंग्वेज का कंडीशन है भाई, इसका भी कंडीशन कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जो जनरल टेस्ट का लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें टोटल जो क्वेश्चन था 75 था और जिसमें सोल्व करना था 50। बट इस बार क्वेश्चन को घटा दिया गया है, क्वेश्चन घटा करके मतलब 60 क्वेश्चन किया गया है, जिसमें से आपको 50 सोल्व करना होगा। ये चीज़ें आई थिंक समझ में आ गया होगा। 2-3 बातें था फॉर्म को लेकर, लास्ट डेट को लेकर और सब्जेक्ट्स को लेकर, ये सारी चीज़ें आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी यही है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। अब देखिए इसमें लैंग्वेज कौन कौन सा है वो देख लीजिए। सेक्शन बी में कौन कौन से आपके चॉइस होंगे, चूज़ आपको करना है यहाँ पे, लेकिन ये डिपेंड करेगा किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये सारे डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं और जनरल टेस्ट तो माशाअल्लाह है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बैक टू बैक फिर से इसके ही वेबसाइट पर आते हैं और आने के बाद आपको क्या करना है। जैसे अब एक सवाल होगा सर कि हम अगर मेरा दिल कर रहा है कि हम 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो वह कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल है, एक ही चीज़ करना है। क्या, सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी पर चले जाइए और मान लीजिए आपको हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो ये देखिए कि हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री के लिए कौन कौन से यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप ये देखिए कि आपका कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है या कौन कौन सा मिनिमम ऐसे सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट की वजह से बाकी यूनिवर्सिटी ले रहा है। अब कैसे समझेंगे, जैसे ऐसा हो सकता है कि
सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के हिसाब से आपका BHU में एडमिशन हो जाए और इलाहाबाद में हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है तो आपको जनरल टेस्ट नहीं, बल्कि आपका 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज। अब ये फ़र्क समझ में आया कि आप सोचिए थोड़ा सा, अगर हम सिर्फ जनरल टेस्ट, अभी हालांकि गलत ही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका इंग्लिश और ये दोनों इंग्लिश और जनरल टेस्ट रहता है तो आपको BHU मिल जाएगा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगा। हालांकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक डोमेन भी रखा है, तो थोड़ा सा अभी यहाँ पे एक बच्चे का लाइक कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए कन्फ्यूजन कोई बात नहीं है, पहले तो ये है कि हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी को समझिए, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करिए और उसके एलिजिबिलिटी के हिसाब से फॉर्म फिल कर दीजिए। बाकी ये है कि जनरल टेस्ट का जो मार्क्स होगा, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फिल करें या BHU, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किसी के लिए भी अप्लाई करें, सभी के लिए एक ही पेपर होंगे, कोई अलग अलग नहीं होंगे, अलग अलग नहीं चूज़ करना होगा, एक बार ही चूज़ करना पड़ेगा पहला। सभी का पेपर का वेटेज एक ही माना जाएगा, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए करें, किसी के लिए भी एक ही माना जाएगा। बाकी CUET से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, किसी भी टाइप्स का वीडियो चाहिए, कमेंट करेंगे। साथ ही अब हम बहुत जल्द जो है जो और यूनिवर्सिटी है, जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है, हम उसको लेकर एक एक करके वीडियोस अपलोड करेंगे ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी कमेंट करिएगा। थैंक यू।